हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 1। इसमें हम पढ़ेंगे ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उसमें आगे वाले पार्ट रहेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट का इंट्रोडक्शन। तो हेडिंग लगाएंगे लाइट। बच्चों लिखो लाइट। सबसे पहले तो हमारे मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि लाइट होती क्या है। व्हाट इज लाइट? तो जो लाइट होती है हमारे आसपास जितनी भी चीज़ों को देखने की योग्य जो बनाती है वही लाइट है। अगर लाइट नहीं होगी तो कोई भी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देगी। कोई भी चीज़ हमें किसकी वजह से दिखाई देती है? सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से। तो हम लिख सकते हैं लाइट इज द एनर्जी। लाइट इज द एनर्जी which makes visible of an object। किसी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने का काम करती है, वही है लाइट। अब पढ़ेंगे बच्चों लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट किससे मिलके बनी होती है, लाइट के अंदर क्या क्या होता है। तो बच्चों नेचर ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड सबसे पहले एक थ्योरी दी गई थी, जिस थ्योरी का नाम है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। पहले मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन के लिए, ये थ्योरी दी थी न्यूटन साहब ने। न्यूटन नाम सुना होगा बच्चों, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? सर आइजैक न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स, याद रखना। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट न्यूटन ने दी थी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। किससे बनी होती है? पार्टिकल से। और बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कॉर्पसल्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पसल्स। मतलब ये पार्ट लाइट इज मेड of small particles और उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कॉर्पसल्स। तो ये थ्योरी साहब न्यूटन साहब ने दी थी। इसके बाद ये थ्योरी फेल कर जाती है। इस थ्योरी के अनुसार जो बताया गया है वो एक्चुअली में लाइट उससे मिलकर नहीं बनी थी, बाद में प्रैक्टिकल होते हैं। तो बाद में एक प्रैक्टिकल और किया जाता है एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम है हाइगन्स। तो हाइगन्स ने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम है बच्चों वेव थ्योरी। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट की वेव थ्योरी। अब वेव थ्योरी क्या कहती है? वेव थ्योरी कहती है कि लाइट छोटे वेव थ्योरी कहती है कि लाइट छोटे छोटे वेव से बनी होती है, पार्टिकल से बनी नहीं होती। किससे बनी होती है? वेव से। तो लाइट इज मेड अप ऑफ वेव। और ये थ्योरी किसने दी थी बच्चों? ये हाइगन्स ने दी थी। वेव भी कौन सी? वेव 2 टाइप्स की होती है, पढ़ा हुआ बचपन में 9th क्लास में। सबसे पहली जो वेव होती है वो मैकेनिकल वेव होती है और दूसरी वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं जो विदाउट मीडियम ट्रेवल करती हैं, जो बिना एयर वाटर कोई भी नहीं है तब भी ये ट्रेवल कर सकती हैं, स्पेस में ट्रेवल कर सकती हैं। और मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जो मीडियम के साथ ट्रेवल करती हैं, विथ मीडियम। अगर मीडियम नहीं होगा तो ये वाली वेव ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, ये वाली वेव विदाउट मीडियम ट्रेवल कर सकती है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होगी? लाइट वेव होगी। लाइट के अंदर जो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यूवी रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादातर जो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो स्पेस में ट्रेवल कर सकती हैं। तीसरी जो थ्योरी दी गई थी वो वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेते हैं। और इस थ्योरी का नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट।
क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट की क्वांटम थ्योरी। बच्चों इस थ्योरी को कभी कभी हम मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। ये थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट था अल्बर्ट आइंस्टाइन, और साथ में एक साइंटिस्ट और था, इनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड प्लैंक्स। दोनों ने मिलकर के थ्योरी दी, जिस थ्योरी को हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इस थ्योरी के अनुसार लाइट छोटे छोटे बंडल से बनी होती है, बंडल से बनी होती है, बंडल्स। उन बंडल्स को हम पैकेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकेट्स। और उन पैकेट्स के पास होती है एनर्जी, मतलब ये जो पैकेट्स होते हैं वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के बंडल्स होते हैं। और उन बंडल्स के पास जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को निकालने का एक फॉर्मूला होता है E=mc²। सॉरी E=H × F। यहाँ पर जो H है, H को बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी होती है बच्चों। 12th क्लास में इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। F को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। E है बच्चों एनर्जी, किसी भी बंडल्स की हम एनर्जी निकाल सकते हैं, लाइट की एनर्जी निकाल सकते हैं। वो निकालने का जो फॉर्मूला था ये अल्बर्ट आइंस्टीन और प्लांक्स ने दिया था। इस फॉर्मूले के अंदर H प्लांक कांस्टेंट है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, E क्या है? एनर्जी है। तो बच्चों ये बात मैंने यहाँ समझी। क्या समझा आज हमने समझा लाइट क्या है। लाइट किसी ऑब्जेक्ट को विजिबल बना दे ऐसी एनर्जी होती है। और लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, लाइट किससे बनी होती है। तो लाइट का जो पहला नेचर बताया गया था पार्टिकल नेचर, न्यूटन ने बताया था, और उस थ्योरी को नाम दिया गया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ये थ्योरी फेल कर जाती है, उसके बाद आती है वेव थ्योरी। बताया जाता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है, हाइगन्स ने थ्योरी दी थी। बट ये थ्योरी भी इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई। तो सबसे लास्ट में जो थ्योरी आती है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको हम मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं। इस थ्योरी के अनुसार लाइट छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स होती है, छोटे छोटे एनर्जी के बंडल से बनी होती है। और ये थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टीन और प्लैंक्स ने दी थी, और उन बंडल्स के पास जो एनर्जी होती है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो क्या बच्चों समझ में आया? लिख लो, नोट्स बना लो, बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिखना स्टार्ट करो। ठीक है बच्चों, लिखो, वीडियो को पॉज करो, लिखो 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 लिखो। लिख लिया? रेज कर दूं? 1 2 3। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइट आती कहाँ से। ठीक है सर, ये बात हमारी समझ में आ गई, लाइट क्या है, लाइट का नेचर कैसा होता है। अब आप हमें ये बताइए कि लाइट आती कहाँ से है। तो बच्चों देखो, लाइट ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स के पास लाइट होती है। तो इस संसार में सोर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अकॉर्डिंग, सोर्स के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। हेडिंग लगाइएगा, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। अरे, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। बच्चों ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनके पास स्वयं का लाइट होता है, खुद का लाइट। मतलब लिख सकते हैं दे हैव इट्स ओन लाइट। जिनके पास अपना खुद का लाइट हो उसको ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता, जो किसी दूसरे की लाइट से दिखाई देते हैं, उनको हम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। दे डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चे? इसका एग्जाम्पल सन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल मून है। मून लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स नहीं होता, मून नॉन लुमिनियस होता है। मून अपनी खुद की लाइट से नहीं चमकता, उसके पास खुद का लाइट नहीं होता। मून
सन की लाइट से चमकता है। जब सन की लाइट उस पर जाती है तब रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब वो दिखाई देता है। तो मून कभी भी अपनी लाइट से नहीं चमकता। मून किसकी लाइट से चमकता है? सन की लाइट से। तो सन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं और बाकी के स्टार्स वो भी लुमिनस कहलाएंगे। बच्चों बताओ, बल्ब लुमिनस होगा या नॉन लुमिनस होगा? तो बल्ब को हम लुमिनस कह सकते हैं, लेकिन हम एक कंडीशन में कह सकते हैं। हम बल्ब को लुमिनस तभी कह सकते हैं जब बल्ब को एनर्जी दी जाए। अगर बल्ब को हम एनर्जी नहीं देंगे तो बल्ब भी हमें दिखाई नहीं देगा। बल्ब सिर्फ और सिर्फ करंट की वजह से दिखाई देता है। जब आप उसको करंट दोगे तब वो चलेगा। तो करंट देने की सिचुएशन में अगर देखा जाए तो हम उसको लुमिनस कह सकते हैं, मतलब किसी एनर्जी से चलता है। वैसे सभी चीज़ें एनर्जी से ही चलती हैं। सन के पास भी कहीं ना कहीं से एनर्जी आती है तभी वो चलता है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। ठीक है बच्चों, दो बात समझ में आ गई, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लिख लो, लिख लिया। अब हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, ये जो लाइट है सर, आपने बताया कि लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट इज द एनर्जी विच मेक्स अ विजिबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लाइट का नेचर कैसा होता है ये हमने पढ़ा। लाइट लुमिनियस ऑब्जेक्ट से आती है, नॉन लुमिनियस को दिखाती है, ये सब हमने पढ़ा। अब हम ये पढ़ेंगे कि लाइट के फिनोमिना कौन कौन से होते हैं। लाइट जब अर्थ पे आती है तो उसके साथ क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, जैसे आप किसी घर में जाते हैं तो उस पर द्वारपाल खड़े होते हैं, वो आपको रोकने का प्रयास करते हैं, फिर अंदर जाओगे फिर और मिलेंगे, फिर अंदर जाओगे फिर और मिलेंगे। इसी तरह जब लाइट अर्थ के ऊपर आती है तो अर्थ को कई तरह के ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। कितने टाइप्स के? कई तरह के। 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट जनरली देखने को मिलते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो 3 टाइप्स ऑफ कौन से? सबसे पहला तो मिलता है उसको ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। दूसरा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, तीसरा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। बच्चों ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स which does not allow to pass any light rays, जो किसी भी लाइट रे को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब ये लाइट जा रही है, अब ये इसके अंदर से निकल नहीं पाई, टकरा के वापस चली गई। ऐसे ऑब्जेक्ट्स ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये कैसा ऑब्जेक्ट्स है? ओपेक ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर से लाइट निकल जाए, पार हो जाए, तो उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। देखा होगा आपने, जब हम जाते हैं तो कुछ गिलास ऐसे रहते हैं जिसके उस तरफ पूरा दिखाई देने लग जाता है। हम मॉल में जा रहे हैं बढ़िया दौड़ देते हुए, हमें पता ही नहीं है कि गेट है सामने। जब हम उससे टकराते हैं तब हमें पता चलता है अच्छा यहाँ गेट है, कांच का। क्यों नहीं दिखता वो गेट? इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो गेट प्योरली ट्रांसपेरेंट है, उसके उस तरफ या इस तरफ पूरा दिखाई दे सकता। तो ट्रांसपेरेंट वो है जिनके अंदर से लाइट रे पास हो जाए। और ट्रांसलूसेंट कौन से होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से सम लाइट रेस तो पास हो जाती हैं बट सम लाइट रेस पास नहीं हो सकती। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। देखते हैं, इनके अंदर से कुछ लाइट रे तो निकल जाएंगी और कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ये कहाँ देखने को मिलते हैं बच्चों? कुछ ग्लासेस आपने ऐसे देखे होंगे जिनके उस तरफ जब हम देखते हैं तो हमें धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लग जाता है और कलरफुल दिखाई देने लग जाता है। जैसे कुछ गिलास ऐसे हरे गिलास होते हैं ग्रीन कलर के, उसके उस तरफ जब हम एक गुलाब रखेंगे रेड कलर का, तो उसके उस तरफ जब हम गुलाब को देखेंगे तो वो गुलाब हमें ब्लैक दिखेगा। तो ऐसी कंडीशन, मतलब ऐसे जो ग्लासेस होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट्स? ट्रांसलूसेंट। तो ये 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो लाइट रे को पास नहीं होने देता, रिफ्लेक्ट कर देता है। एक लाइट रे को अपने अंदर से पास होने देता है और एक कुछ तो निकल जाओ कुछ मत निकलो, कुछ पास होने देता है कुछ पास नहीं होने देता। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों लाइट के कौन कौन से फिनोमिना होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। 10th में कौन से पढ़ने हैं, 11th में कौन से पढ़ने हैं, 12th में कौन से। लाइट के बारे में जनरली कहाँ पढ़ने को मिलता है, कौन कौन से फिनोमिना, वो सब हम पढ़ने चाहते हैं। तो हेडिंग लगा के बच्चों इसको उतार लीजिए। उतार लिया,
1 2 3। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फिनोमिनन ऑफ लाइट। लाइट के फिनोमिनन कौन से? तो सबसे पहला जो फिनोमिना है वो हम पढ़ेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा फिनोमिना पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा पढ़ेंगे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फोर्थ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिफ्थ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिक्स्थ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सेवंथ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सब चीज़ें बच्चों को पढ़ेंगे। बता दें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों फिनोमिना हम पढ़ेंगे क्लास 10th। अभी हम पढ़ेंगे क्लास 10th के 10th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये हम पढ़ेंगे 11th चैप्टर में। इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थोड़ा सा हम 11th चैप्टर में पढ़ते हैं, 11th चैप्टर में। लेकिन जनरली अगर हम पूरा पढ़ना चाहें तो हम 12th क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट 12th क्लास में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हैं बच्चों फिनोमिना ऑफ लाइट। लाइट के जो फिनोमिना होते हैं उनमें से महत्वपूर्ण फिनोमिना है जो हमें पढ़ने हैं 10th क्लास में, वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की मैं अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कल तक का। तो देखते रहिए, जुड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ठीक है।